हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। इस वीडियो में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के कुर्रम शहर में शिया बनाम सुन्नी की है जो कि लड़ाई काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर इसका मुद्दा क्या है और शिया और सुन्नी आखिर क्या है। आप लोग अक्सर मुस्लिम देशों में शिया सुन्नी विवाद लगातार सुनने को आपको मिलता रहता है। कभी शिया सुन्नी पर हमला कर देते हैं, सुन्नी शियाओं पर हमला कर देते हैं। और ये भी समझेंगे कि आखिर शिया सुन्नी का मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब जी से कैसा क्या रिलेशन है, उस चीज को भी हम समझेंगे। तो 21 नवंबर से ही शिया और सुन्नी जनजातीय जो समूह हैं इनके बीच 3 दिनों तक चले संघर्ष में लगभग समझ लीजिए 64 से अधिक लोग हैं जो कि मारे गए हैं। ये इतने रिपोर्ट किए गए हैं। शीत युद्ध के दौरान लगभग एक साथ घटित तीनों घटनाओं ने कुर्रम में आज आज के तनाव को काफी ज्यादा जो कि बढ़ा दिया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान जो देश है उसके उत्तर पश्चिम तरफ है, ठीक है। खैर पख्तूनवा प्रांत जो है इनका, वहां पर कुर्रम जिला एक पड़ता है जहां पर सांप्रदायिक हिंसा इस समय फैली हुई है। जिसके बाद 21 नवंबर को बागान शहर में आतंकवादियों द्वारा 45 से अधिक शिया यात्री जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। जो वहां का क्षेत्र पाकिस्तान का अखबार है डॉन अखबार में रविवार को बताया कि शिया और सुन्नी जनजातीय समूहों के बीच 3 दिन तक संघर्ष चला, जिसमें कम से कम 64 लोग हैं जो कि मारे गए हैं। और ये नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये तो इतने नंबर हैं जो कि यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ऑफिशियली। पाकिस्तान में सांप्रदायिक हत्याएं काफी ज्यादा आम हो गई हैं अब, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा सरकारी मशीनरी पूरी तरह से लगभग फेल दिख रही है। और काफी ज्यादा वहां पर दिक्कतों का सामना किया जाए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, जिसके कारण से लोग गलत कदम उठा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुर्रम में शिया और सुन्नी की बात करें तो कुर्रम जो काबुल के दक्षिण और पूर्व में अफगान प्रांत जो लोगर, पख्तिया, खोस्त और नागाहार से सटा हुआ है, इसके पश्चिम में 192 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा जो है पर कई सीमा क्रॉसिंग है, जिसमें ऐतिहासिक पेगवार कोटल दर्रा भी है आपका शामिल है, जिसे के माध्यम से अफगान राजधानी तक जाने के लिए छोटा मार्ग है जो कि गुजरता है अफगानिस्तान के, ठीक है। कुर्रम में आपके जो है कुर्रम की जो 7.85 लाख लगभग आबादी है, इसमें 99% से अधिक पश्तून हैं जो कि तुरी, बंगस, जैमुस्त, मंगल, मुकबल, मसजई और पचमकानी जनजातियों से संबंधित रखते हैं। तुरी और कुछ बंगस जो है सिया हैं, बाकी सब जितने हैं ये सब सुन्नी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सुन्नी जातियों में। 2018 में चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुति के अनुसार सिया जो है ये इस जिले में सिया जनजाति जो है ये 45% हिस्सा थी, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 10 से 15% हिस्से से 3 गुना अधिक है। सियाओं का बहुमत जो है ऊपरी कुर्रम तहसील में रहता है, और सुन्नी जो होते हैं ये नीचे और मध्यम कुर्रम वाले क्षेत्र में है जो कि रहते हैं, ठीक है। जो ऊपरी कुर्रम में आपके सुन्नी बहुल तहसीलों की तुलना में जो साक्षरता और आर्थिक विकास के संकेत जो है अच्छे नहीं है। पारा चिनार का जो जिला है, जिला मुख्यालय से पेशावर प्रांतीय मुख्यालय तक के मार्ग पर स्थित बागान जो है ये निचले कुर्रम है जो कि स्थित है आपका। अब यहाँ पर देखिए दोस्त जो कि लगातार क्या कारण है जिसके कारण ये सब चीजें उभर के आ रही हैं वहां पर। तो यहाँ पर देखिए इस तहसील की 83% आबादी जो है ये सिया है। ये चीज आपको ध्यान है, जो मैंने आपको बताया कि तुरी और बंगस जो हैं ये सियाओं के अंतर्गत आते हैं। सांप्रदायिक तनाव अक्सर लगातार जनजातीय प्रतिद्वंद्विता और संसाधनों में जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है कि कौन कितना ज्यादा विस्तार करेगा, यही एक कारण है जो कि बहुतायत में नहीं पाया जाता, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और उन्हें चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आपको नियंत्रित करने के लिए इसमें अंग्रेजों द्वारा संरक्षण और रिश्वत के इस्तेमाल से कुछ जनजातियों और कुलों को दूसरों की कीमत पर लाभ हुआ, जिसके कारण गहरी शिकायतें पैदा हुई जो भूमि विवादों के रूप से तब से चली आ रही हैं और आज भी वो गहराई हुई हैं। 80 के दशक में बात करें तो शीत युद्ध के दौरान लगभग एक साथ घटित 3 घटनाओं ने आज के तनाव को और ज्यादा जो है भूमिका बनाई है उसकी। तो 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है और शिया धर्मतंत्र के निर्माण ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया था। इसका मतलब यही है, देखिए शिया बहुल क्षेत्र है आपका ईरान और सुन्नी आपका बहुल क्षेत्र है सऊदी अरब। तो इनके मध्य काफी ज्यादा विवाद चलता रहता है। वर्तमान में भी आप देखेंगे इनके मध्य रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहते हैं। कुर्रम एक छद्म युद्ध क्षेत्र का कारण हमेशा से बना रहा है, जिसमें ईरान और सऊदी जो है क्रमशः शिया और सुन्नी समूहों का समर्थन करते हैं। ईरान जो है शियाओं को समर्थन करता है, सऊदी आपका सुन्नी लोगों का है जो कि समर्थन करता है। यह वह समय था जब पुरानी जनजातीय दरारों ने एक स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक चरित्र ग्रहण करना है जो कि शुरू कर दिया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है 1979 और 80 का दशक है, जिसमें सोवियत अफगान का जब युद्ध हुआ था। उस समय कुर्रम अमेरिका समर्थित जो मुजाहिदीन था इसके इनके लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम किया था इसने। इसमें क्या हुआ था, तो जो संघर्ष से काफी ज्यादा जो सुन्नी थे ये भाग गए थे, अफगानों के लिए ये शरणार्थी
बन गई थी। ठीक है, युद्ध ने घटनाओं के एक चक्र को जन्म दिया जिसके कारण अंततः कुर्रम में विभिन्न सशस्त्र समूहों और मिलिशिया का उदय हो जाता है। पिछले 3 दशकों की बात करें तो शिया विरोधी जो पाकिस्तान तालिबान है, जो जिसे हम टीटीपी कहते हैं, और इस्लामिक स्टेट सहित कई आतंकवादी समूह हैं जो कुर्रम में अपना अधिकार बनाए हुए हैं, जो अफगानिस्तान के साथ छिद्रपूर्ण सीमा पार आते जाते रहते हैं। ये अपने लाभ के लिए सुदूर पहाड़ी इलाकों का भी उपयोग करते रहते हैं। 1977 से 88 के मध्य में जब पाकिस्तान में सैन्य शासक जनरल जियाउल हक की शासन था, तो उस समय की नीतियों में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास हुआ जिसमें कुर्रम में वर्तमान स्थिति है जो कि वर्तमान में देखने को मिलती है, उन्हीं के कारण था। सुन्नी इस्लामीकरण जो था जिया की राजनीतिक परियोजना का केंद्र बिंदु था। ठीक है, सुन्नी को इस्लामीकरण करने की बात कही गई थी और इसमें इसने क्या किया, पूरे पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे दिया था, क्योंकि शिया और सुन्नी को इसने लड़ाने का काम किया था। जिया ने क्या किया, जिया उल हुक ने शिया तुरी को कमजोर करने के लिए सुन्नी अफगान शरणार्थियों को काफी ज्यादा इनका इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। अब देखिए, लगातार झड़पें और हिंसा जो कि चली आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 2007 से 2011 के मध्य में शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के मध्य लगभग समझ सकते हैं आप 2000 से ज्यादा लोग हैं जो कि मारे जा चुके हैं, 5000 से अधिक लोग हैं जो कि घायल हो चुके हैं, और हजारों लोग हैं जो कि विस्थापित हो चुके हैं। ये चीज भी आप ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान की बात कर लेते हैं। तो जो सुन्नी मुसलमान होते हैं, देखिए, सुन्नी खलीफाओं को पैगंबर के तत्कालीन उत्तराधिकारी है जो कि माना जाता है। सुन्नी को क्या माना जाता है, पैगंबर के तत्काल उत्तराधिकारी माने जाते हैं। शुरुआती नेता जो पैगंबर के साथी थे, जो मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से खलीफा बन गए थे। सुन्नी पैगंबर के बाद पहले 4 नेताओं को सही मार्गदर्शित खलीफा, जिसे हम खुलफा राशिदुन कहते हैं, ये खलीफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। सुन्नी मुसलमान एक प्रकार से समझ लीजिए ये पैगंबर के ही उत्तराधिकारी है जो कि माने जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। सिया की बात करें, देखिए सिया क्या है, ये पैगंबर मोहम्मद की तरह जीने का प्रयास करते हैं। ये अपने आप को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, बल्कि ये उनकी शिक्षाओं को, उनके द्वारा जो काम किए गए थे उसी तरह जीने का ये प्रयास करते हैं, यानी उनकी लाइफ स्टाइल के रूप में मानते हैं। सिया मानते हैं कि पैगंबर ने कई मौकों पर हजरत अली को मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध आपके कौन है, तो गदीर खुम है। गदीर खुम में पैगंबर की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इन दोनों में यही अंतर है। सिया सिया लोग क्या करते हैं, ये पैगंबर के उनके जो चलने का तरीका था, उनके उनकी तरह जीने का प्रयास करते हैं, उनकी शिक्षाओं के आधार पर जीने का प्रयास करते हैं। और जो सुन्नी लोग हैं, ये सुन्नी क्या करते हैं, उनको पैगंबर के ये अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं। यही एक सबसे बड़ा इनके मध्य विभेद है जो कि रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिया और सुन्नी मुस्लिम की बात करें तो मिडिल ईस्ट में आप देखिए, ईरान हो गया, इराक हो गया, इनमें इनमें क्या पाया जाता है, ईरान और इराक में शिया बहुल्य क्षेत्र है, और वहीं सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, तुर्की, ये सब सुन्नी बहुल क्षेत्र हैं। ये चीज आप ध्यान दे सकते हैं। लेबनान भी आपका शिया बहुल क्षेत्र है लेबनान में। इसलिए आप देखते हैं कि ईरान लेबनान का सपोर्ट करता है जब इजराइल हमला करता है वहां पर। ये चीज भी आप ध्यान दे सकते हैं। यहीं पर आपका हिजबुल्ला है जो कि काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है और अगर आपको कहीं लगता है कहीं गलत हो तो आप उसे बता भी सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर 2 शब्द कहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।